नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं नैन्सी बजाज। देखते हैं सुबह की 10 ताजा खबरें। राहुल गांधी के गठबंधन वाले बयान पर मायावती का जवाब। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। राहुल के बयान पर पलटवार करते हुए मायावती ने कहा है कि उन्हें बसपा और कमेंट करने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मायावती ने कहा है कि कांग्रेस नेता अपने बिखरे घर को तो संभाल नहीं पा रहे, हम पर कटाक्ष कर रहे हैं। मायावती का ये बयान राहुल गांधी की टिप्पणी के बाद आया है। दरअसल राहुल ने शनिवार को यूपी चुनाव का जिक्र करते हुए कहा है कि हमने बसपा के साथ गठबंधन करते हुए सीएम बनने का ऑफर दिया था, लेकिन मायावती जी ने बात तक नहीं की। राहुल ने कहा था कि मायावती को ईडी सीबीआई का डर है और वो अब चुनाव भी नहीं लड़ पा रही हैं। गाजियाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में 5 मंजिला इमारत से नीचे गिरी महिला। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के खोड़ा थाना क्षेत्र सुभाष पार्क इलाके में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया है। एक 5 मंजिला बिल्डिंग में से एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों के नीचे गिर गई, जिसपे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला की बिल्डिंग से गिरने की खबर तेजी से पूरे इलाके में फैल गई, जिसके मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि यह महिला छत की बालकनी पर कपड़े सुखा रही थी, तभी उसका पैर फिसल गया और वह महिला 5 मंजिला इमारत से नीचे आ गिरी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद मौके पर चीख पुकार मच मृतक महिला के परिजन चीख पुकार कर रोने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में आस पड़ोस के लोग भी जुट गए हैं। लॉकडाउन के खिलाफ चीन में गुस्सा। 2.60 करोड़ की आबादी वाले चीन की आर्थिक राजधानी शंघाई में अब तक के सबसे बड़े कोरोना विस्फोट के चलते पिछले 22 दिनों में लॉकडाउन लगा हुआ। जीरो कोविड पॉलिसी को लेकर यहां कड़े प्रतिबंध लागू किए गए। इस वजह से यहां खाने और दवाओं की कमी हो गई है। यहां शुक्रवार देर रात को बड़ी संख्या में लोग लॉकडाउन के आदेशों में तोड़ सड़कों पर उतर गए हैं। लोगों ने सप्लाई पॉइंट पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रखे हुए फूड बॉक्स लूट लिए हैं। लॉकडाउन की वजह से लोगों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। सख्ती की वजह से लोग अपने घरों से बाहर कदम भी नहीं रख पा सकते हैं। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत चीन के कड़े कोरोना प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। यहाँ मरीज को अस्पताल में भर्ती होना जरूरी हो तो चीन में होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन की मनाही है। छोटे बच्चों को कोरोना होने पर उनके पेरेंट्स से अलग कर अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है। पुतिन की गैस सप्लाई बंद करने की धमकी। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और उनके सहयोगियों के जवाबी आर्थिक हमले ने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया। रूस अपने अरबों डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। उसके विदेशी कारोबार का बड़ा हिस्सा ठप पड़ गया है। 1000 से अधिक कंपनियां, संगठन और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नजदीकी लोग वित्तीय तौर पर अधर पर लटक गए हैं। लेकिन पुतिन ने पिछले सप्ताह दुनिया को याद दिलाया है कि उनके पास आर्थिक हथियार है जिनमें से वो समस्या बड़ी खड़ी कर सकते हैं, हमलों को बेअसर बना सकते हैं। इस बीच रूसी सरकार और सेंट्रल बैंक के उपायों से आधी कीमत गंवा चुका रूबल हमले से पहले की स्थिति में लौट आया। रूस से यूरोप को गैस की सप्लाई बंद करने की धमकी दे सकती है। जर्मनी, इटली और अन्य सहयोगी देशों में राजधानियों में हड़कंप मच गया है। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। ग्राम सचिव की पोस्ट पर नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी कर ली गई है। नौकरी न लगने पर रुपए मांगे तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है, जिस पर पीड़ितों ने कोर्ट ने आरोपियों पर परिवाद दर्ज करने के दोष दिए हैं। शहर कोतवाली क्षेत्र के खालसा पट्टी सुजुडू निवासी संदीप कुमार ने बताया है कि उसकी सास प्रेमलता के पड़ोस में मनोज व उसकी पत्नी अन्नू रहते हैं। बताया कि मनोज ने उसकी सास को बताया था कि अधिकारियों में उसकी अच्छी जान पहचान है तथा ग्राम सचिव की वैकेंसी निकल रही है, उसमें वह थोड़ा बहुत ले देकर नौकरी लगवा सकता है। पूर्व मंत्री याकूब की गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी। बसपा सरकार में पूर्व मंत्री रहे हाजी याकूब कुरैशी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने घेराबंदी तेज कर दी है। एसएसपी प्रभाकर चौधरी के निर्देश पर पिछले 36 घंटों में अलग अलग जगहों पर पुलिस ने दबिश दी है। याकूब अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ फरार है। याकूब के दिल्ली में होने की जानकारी पुलिस को मिली है। पुलिस की एक टीम दिल्ली में भेजी गई है। वहीं याकूब के अवैध मीट प्लांट से एडीएम जल्द ही प्लांट को गिराने के लिए कार्रवाई करने की तैयारी में है। एसपी देहात केशव कुमार का कहना है कि याकूब और परिवार के लोगों पर जो एफआईआर दर्ज है, केस की विवेचना इंस्पेक्टर किटो अरविंद कुमार कर रहे हैं। याकूब कुरैशी पूर्व मंत्री की पत्नी संजीदा, हाजी इमरान और हाजी फिरोजबाद 10 अन्य के खिलाफ धारा 269, 270, 272, 275, 120, बी 420 के तहत खोड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी।
गुजराती गर्ल ने ग्वालियर में बैठकर 250 अमेरिकन को ठगा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसी गैंग को पकड़ा है जो सिर्फ अमेरिकन लोगों को ठगती थी। यह गैंग ग्वालियर में रहकर फेक कॉल सेंटर चला रही थी। 22 साल की मोनिका जूम ऐप के जरिए लोन देने के नाम पर वीडियो कॉल करती थी। अपना कमीशन इंटरनेशनल गिफ्ट वाउचर के रूप में लेती थी। ये वाउचर उसके साथ शॉपिंग में कैश करा लेते थे। पुलिस ने उसके 6 साथियों को भी अरेस्ट किया है। गैंग के मेंबर खुद को लैंडिंग क्लब अमेरिकन कंपनी के एजेंट बताते हुए लोन दिलवाने को झांसा देते थे। वैसे तो गैंग में 7 सदस्य थे, लेकिन 22 साल की मोनिका का मेन रोल रहता था कि वह अपनी मीठी आवाज से मासूम चेहरे से अमेरिकन को इम्प्रेस कर लेती थी। वहां तक 250 अमेरिकन को ठगने के केस सामने आ चुके, संख्या बढ़ भी सकती है। संभल में 3 बदमाश गिरफ्तार। दरअसल पिछले कुछ दिनों में असमोली थाना क्षेत्र में लगातार ई रिक्शा चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसको लेकर थाना पुलिस काफी परेशान थी और ई रिक्शा चोरों के गिरोह तक पहुंचने के प्रयास में लगी हुई थी। इसी बीच पुलिस को नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ई रिक्शा चोरी करने वाले गिरफ्तार की जानकारी मिली है, तो असमोली थाना प्रभारी करम सिंह पाल ने चोरों के इस गिरोह तक पहुंचने का जाल बिछा दिया, जिसके बाद असमोली थाना पुलिस ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ई रिक्शा चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ की और 2 चोरों ने घटना को स्वीकार किया। नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर ई रिक्शा नकदी को मोबाइल चोरी घटनाओं को अंजाम देते थे। बहन के निधन के बाद हर्षल पटेल घर लौटे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल बहन की मौत की खबर के बाद आईपीएल के बायो बप्पल को छोड़कर चले गए हैं। एजेंसी के मुताबिक शनिवार रात को मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच के बाद पटेल को परिवार में हुई दुखद घटना के बारे में पता चला कि इसके बाद वे पुणे में मुंबई चले गए थे और उनके बाद अपने घर के लिए रवाना हो गए। पटेल की बहन कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। हर्षल 12 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स के साथ मैच से पहले टीम के साथ जुड़ने की संभावना है। शनिवार को डबल हेडर के दूसरे मैच में बेंगलुरु ने मुंबई को 7 विकेट से हराया था। हर्षल पटेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए। उन्होंने मुंबई के कैप्टन रोहित शर्मा को बॉल किया था। इसके अलावा रमनदीप सिंह के निर्देश कार्तिक के हाथों कैच करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। मी टू के बाद नाना की वापसी। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अपनी अपकमिंग थ्रिलर फिल्म द कन्फेशन में लीड रोल निभाते नजर आएंगे। हाल में ही फिल्म का टीजर रिलीज किया गया, जिसे अनंत नारायण महादेवन का डायरेक्ट किया गया। टीजर रिलीज के बाद से ही लोगों में फिल्म को लेकर क्रेज देखने को मिल रहा है। नाना इस फिल्म में से मी टू मामले के बाद 4 साल बाद कम बैक करेंगे। टीजर में नाना की एक एडिट इमेज को कोर्टरूम में दिखाया गया है और पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है। नाना को हिंदी में ये कहते हुए सुना जा सकता है, मैंने सच का चेहरा पहले देख लिया, यहाँ तक कि मैंने उसकी आवाज़ भी सुनी है। हाँ, मैं सच जानता हूँ, लेकिन इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसके लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ। इस दिलचस्प वॉइस ओवर में सभी फिल्म को कहानी के बारे में उत्सुक कर दिया है। ये देखना भी दिलचस्प होगा कि नाना को इस फिल्म में कैसे पेश किया जाता है, खासकर अपने पूरे करियर में इतनी विस्तृत किरदार निभाने के बाद। ये थी सुबह की ताज़ा खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।